हेलो। हाँ बेटा, आवाज आ रही है। यस सर, आ रही है आवाज। लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ाया था मैंने? सर, इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन। क्या? इंस्टैंटियस एक्सेलरेशन। इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन ना। यस सर। चलिए, इक्वेशंस बताया था ना मैंने। सर, पर वो मैं लिख नहीं पाया था इक्वेशन। क्यों? सर, आपने क्या कहते हैं वहां तक दिखाया, फिर क्लास खत्म हो गई। चलो, रिकॉर्डिंग हो रहा है। यस सर, होगा। अगर मैं बात करता हूँ इक्वेशंस ऑफ मोशंस का, अगर मैं बात करता हूँ, ये बता, होल्ड क्या रहना बेटा। 2 मिनट रुक जाओ बेटा। चलिए, अब समझिएगा बेटा ध्यान से। पहला इक्वेशन है हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करता हूं, तो बेटा पहला इक्वेशन से आता है हमारा क्या। मान लीजिए ड्राइवेशन के लिए बोलता है रिक्टेलिनियर, रिक्टेलिनियर या यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड रिक्टेलिनियर मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड रिक्टेलिनियर मोशन। अब समझिएगा बेटा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हमारा प्रूफ करना है। क्लियर है? यस सर। अनम्यूट करके रहो। यस सर। ठीक है ना? मान लेते हैं बेटा u क्या है हमारा। ये प्रूफ जरूर आएगा, ध्यान रखिएगा। क्या है मेरा? इनिशियल वेलोसिटी। u इनिशियल वेलोसिटी है। v क्या है हमारा? फाइनल वेलोसिटी। वेलोसिटी आफ्टर टाइम t। ये जीरो नॉन जीरो दोनों हो सकता है। तो ये क्या है हमारा? फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी। क्लियर है? यस सर। सो अगर मैं एक्सिलरेशन की बात करता हूं, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा हमारा? वी माइनस यू अपॉन टी। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन, यही हो जाएगा बेटा। यस सर।
मतलब v माइनस यू बाई टी इज इक्वल टू ए। यस सर। तो v इज इक्वल टू क्या आ गया, u प्लस ए टी। क्लियर है? नहीं सर। नहीं, कैसे क्लियर है? देखो तो, डायरेक्ट मैंने लिख दिया। सर समझ में नहीं आया। हाँ, समझ में नहीं आया सर। अरे भैया, चेंजिंग वेलोसिटी v माइनस यू टाइम t एक्सलरेशन a मल्टीप्लाई कीजिए ए टी को, u को उधर सर ले नहीं। जाइए। अच्छा हाँ सर, वो समझ में आ गया सर, पर ये टाइम है। टाइम वो टाइम दोनों में सेम रहेगा। मतलब एक्सेलरेशन। सर ये टाइम है ये। टा, अच्छा नहीं, ठीक है सर। मतलब टाइम टेकन फ्रॉम u टू जी। v। अच्छा ठीक है सर, समझ में आ ठीक है, गया। हड़बड़ाएंगे हम नहीं, हम सिलेबस का जितना कंप्लीट होगा उतना ही होगा, क्योंकि वो ठीक है ना सर। खाना पूर्ति नहीं करना हमको। समझ में आया ना? यस सर। हाँ। सेकेंड इक्वेशन बेटा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस, आज मैं न्यूमेरिकल आज नहीं कराने वाला, न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में ही। ठीक है ना? ठीक है सर। ये मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा न्यूमेरिकल, और हायर से हायर न्यूमेरिकल चले जाऊंगा, कि ये जो चैप्टर है ये आपका क्लास 11th का फाउंडेशन है, आईटी जेई का फाउंडेशन है। यस सर। ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आईटी जेई सब में तो इसका मैं मुझे फाउंडेशन आपको स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि आप 11th में जाइएगा तो आपको दिक्कत ना हो थोड़ा सा भी। ठीक है ना? यस सर। अब समझिए मेरी बात ध्यान से। अगर मैं बात करता हूं एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी अगर मैं बात करता हूं तो ये क्या लिखूंगा, फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय डिवाइड टू। बाय टू। यस सर। तो ये क्या हो गया, v प्लस यू डिवाइड बाई टू। यस सर। अब आपका डिस्टेंस कवर्ड की बात करता हूं, डिस्टेंस कवर्ड। तो ये डिस्टेंस कवर्ड क्या हो जाएगा बेटा, डिस्टेंस एस। कवर्ड s एस। दैट्स इक्वल टू व्हाट, क्योंकि आपका वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं ना हो रहा है, आप u से v की तरफ जा रहे हैं, तो हम यस सर। एवरेज वेलोसिटी पे काम करेंगे डिस्टेंस में। यस सर। तो क्या लिखेंगे, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम t यस सर। इनटू टाइम टेकन, यही लिखेंगे ना? यस सर। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, v प्लस यू डिवाइड बाई टू इंटू टी। यस सर। यही हो जाएगा हमारा। यस सर। आपको पता है बेटा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यस सर। ऑलरेडी प्रूव्ड। हाँ, यस सर। अब हम क्या करेंगे, v का वैल्यू वहां पुट कर देंगे। इसको मैं और बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ग्राफ से ही बताऊंगा, चिंता मत कीजिएगा। ठीक है ना? इस चैप्टर में बहुत टाइम लेंगे हम। तो क्या हो गया, s इज इक्वल टू यू प्लस ए टी प्लस यू डिवाइड बाई टू। तो क्या आ गया, u प्लस वन बाई टू ए टी स्क्वायर आ गया। यू। यस सर। एक मिनट सर, एक मिनट। कोई बात नहीं, आप कर लीजिए, देख लीजिए, प्रूफ हो गया। प्रूफ आएगा जरूर, ध्यान रखिएगा। मैं नेक्स्ट आज भी बता सकता हूँ, नेक्स्ट क्लास में बता सकता हूँ, ग्राफ व्राफ से। ठीक है सर ही समझ में नहीं आया यूटी वाला। यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। भैया, टू यू मैं एक डायरेक्ट लिखा हूँ यार, नाइन्थ में आ गए। टू यू टू टू कैंसिल हो गया, एटी यहाँ टी है, तो क्या आएगा, अच्छा हाँ ठीक है, यस सर यू आ टी गया प्लस वन सर। बाई टू एटी स्क्वायर नहीं आ जाएगा? यस सर आ जाएगा। चलिए, तीसरा बोल रहा है क्या, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस। क्लियर है बेटा? यस सर। अब वी एस, अच्छा तुम्हारे मौलाना साहब का क्लास क्या चल रहा है? वो 8 बजे आता है सर। अच्छा, 8। 8 से 8:30। थोड़ा क्लास 15-20 मिनट ऊपर शिफ्ट हो सकता है, ध्यान रखिएगा। क्लास चलेगा 1.5 घंटा ही, यस सर। लेकिन ऊपर नीचे 15-20 मिनट शिफ्ट होगा, क्योंकि जो क्लास 8 के बहुत सारे बच्चे हैं उनका है इशू कि सर हमारा स्कूल जो है वो 3:30 बजे तक रहता है। ठीक है ना? तो सर हमको ठीक है। 4 बजे, 4 बजे की जगह पे 4:30 कीजिए, तो उनका 8 का चलता है 1 घंटा, तो 4:30 से 5:30 चलेगा। यस सर। तुम्हारा फिर चलेगा पौने 6 से, मतलब पौने 6 से 7:15। पौने 6 से ठीक है सर। पौने 6 से 7:15, ठीक है सर। 1.5 घंटा चलेगा। ठीक है ना? हाँ, टेंथ ठीक का है। 2 घंटा। तो देखो बेटा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू एस, यही है ना? यस सर। अब आपको ध्यान रखना है क्या,
इसको दिमाग लगाओगे, दिमाग लगाओ। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी बेटा, यस सर। s इज इक्वल टू v प्लस यू बाई टू इंटू टी बेटा। यस सर। देखो इसका ड्राइवेशन डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट स्टेप मिल सकता है, मैं आपको एक दो ड्राइवेशन और बताऊंगा। तो ऐसा नहीं है कि जो आप सीख रहे हैं वो गलत है और जगह दिया हुआ है वो सही है, या जो आप सीख रहे हैं वो सही है और जगह गलत दिया हुआ है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। यस सर। अब देखो बेटा ध्यान से, v प्लस यू इज इक्वल टू s, टू एस बाई टी लिख सकते हैं, बोलिए। वी प्लस यू, एक मिनट सर, एक मिनट। ठीक। बोलिए, लिख सकते हैं v एक मिनट प्लस यू सर। यहां से टू एस बाई टी, यस सर, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट और सेकंड को, ए प्लस बी ए माइनस बी, वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, टी टी कैंसिल, टू ए एस आ गया। यस सर। ये सब आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा ड्राइवेशन, ध्यान रखिएगा, यस ठीक सर। है। यस सर। अब क्या है बेटा, हम ड्राइव कर रहे हैं कि डिस्टेंस जो बॉडी कितना कवर किया nth सेकेंड में, अगर वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, और इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, आई है, ठीक है। यस सर। मान लीजिए कि आपका ये है आपका डिस्टेंस कितना, x2, जो भी डिस्टेंस मान लो, क्लियर है ना, एक मिनट। यस सर। क्लियर है। यस सर। अब आपका तो बेटा मान लिया कि ये डिस्टेंस कितना है, x2 है, क्लियर है यस बेटा। सर। यस सर। और आपका ये डिस्टेंस मान लेते हैं x1 है, क्लियर है बेटा। यस सर। तो हमारा मकसद क्या है कि मान लेते हैं कि अगर आपका जो Sn है वो आपका डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी। कवर्ड बाय ए बॉडी। बॉडी इन द nth second which is moving with uniform acceleration and initial velocity u, initial velocity यू। u, क्लियर है। यस सर। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, हमें एसएन तो हो सकता है कि ये पोर्शन भी हो सकता है, ये पोर्शन भी, ये पोर्शन भी, क्योंकि आप जब जर्नी स्टार्ट किए हैं तो उस जर्नी के nth सेकेंड में जो आप डिस्टेंस कवर कीजिएगा उस डिस्टेंस का बात कर रहा है ना। यस सर। तब जब nth डिस्टेंस nth सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर कीजिएगा, तो मान लीजिए आपका ओरिजिन ये है, यस सर। आप यहां से यहां तक टाइम लग रहा है मान लीजिए n, यस सर। और यहां से यहां लग रहा है n-1। यस सर। एग्जाम्पल के तौर पे मान लिए, तो यस जो सर। आप nth, देखो n सेकेंड नहीं बोल रहा है, क्या बोल रहा है बेटा, दिस एनएट इज नॉट सेकंड। n सेकेंड, दिस इज, एनएट सेकंड। आपसे हम बोलते हैं क्या कि 50 सेकेंड्स में, और एक बोलते हैं 50th सेकेंड, दोनों में क्या अंतर समझे। सर 50 सेकंड मतलब पूरा 1 से लेके 50 सेकंड में, और 50 सेकंड मतलब वो मतलब एक 50 सेकंड सेकेंड में। मतलब सिंस स्टार्टिंग टू 50 सेकेंड, और 50th मतलब सीधे 50वां, मतलब 49 के बाद जो 50 आएगा उस 50 का बात कर रहा है, नॉट क्यूमुलेटिव, दिस इज व्हाट क्यूमुलेटिव। यस सर। गेटिंग माई पॉइंट्स और नॉट। यस सर। तो अगर मैं
अगर मैं मानता हूं कि x1 जो है वो डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, सर कुछ बोल भी रहे थे मैथ वाले, नहीं सर। बाय द, वो जो लड़की जिसको आया है 20 में 20, वो उसका क्या रैंक रहता है स्कूल में? उसका सेकंड। जो सेकंड तुम्हारे बाद वही रहती है? यस सर। अच्छा, उससे बात होती है तुम्हारी? नो सर। नहीं होती है, चलो। n-1 सेकेंड और n सेकेंड क्लियर है बेटा, यस सर। रिस्पेक्टिवली? अब बेटा ये बताओ कि अगर आप यहां से यहां आने में आपको लग रहा है 50 सेकेंड, यहां से आने में लग रहा है 49 सेकेंड, तो यहां से यहां तक का जो डिफरेंस होगा यही रिप्रेजेंट करेगा एस एन ना? यस सर। क्लियर है ना? यस सर। इसका मतलब क्या हुआ? एस एन इज इक्वल टू क्या हो गया, x2 - x1, यस सर। या x2 को x-1 भी बोल सकते हो, या ज्यादा दिक्कत आ रहा है तो सबसे बढ़िया इसको ऐसे कर दो, x-1 xn। क्लियर है ना? यस सर। ये टाइम कितना है, n सेकेंड, un+1/2 an²। UN+1/2 इससे नहीं समझ में नहीं आया। अरे भैया, ut+1/2 at², आपने टाइम कितना लिया है एक्सन के लिए, n सेकेंड ना? यस सर। और एक्स n-1 के लिए क्या हो जाएगा, un-1+1 + 1/2 an-1 का होल स्क्वायर। क्लियर है बेटा? बोलिए। यस सर। इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप ही को सॉल्व करना है, बताना है कि क्या इतना आ रहा है कि नहीं। सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व, ठीक सॉल्व है इट। सर। और आपको ये आएगा रिजल्ट क्या, रिजल्ट आएगा u+an-1/2, सीधे याद रखिएगा, पर सॉल्व करेंगे, अब अभी आपको इसको सॉल्व कीजिएगा। तो u+1/2 ए कॉमन, 1/2 ए कॉमन, चलो 1/2 ए ही कॉमन ले लो, u+an-2n- अगर ले रहे हैं तो इसको, अगर a कॉमन ले रहे हो तुम लोग तो u+an-1/2, u+an-1/2 ले सकते हो, या ये नीचे दिख रहा है u+1/2a 2n-1, ऐसे भी लिख सकते हैं, सर ठीक है? दिख नहीं रहा सर नीचे। हाँ चलो दिखेगा अभी, ये लिख लिए? सर। नहीं एक सर। मिनट रुको 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 रुको, ठीक है अब दिख रहा है? यस सर। ये क्या आ गया, 2n-1, इसको अब चलो जब मैं बोलूंगा तब सॉल्व करना, ठीक है ना? चलो सब लिख लो, इसका डेरिवेशन पूछेगा, चलिए। ये सारी इक्वेशन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए बस होती है। क्या? सर ये सारी सारी वो इक्वेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए होती है बस। हाँ हाँ हाँ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हुई तो ये वाली यूज नहीं हो सकती। क्या नॉन यूनिफॉर्म के लिए आगे बताएंगे, नॉन यूनिफॉर्म में ए चेंज होगा ना बेटा, तो ए तुम कांस्टेंट कैसे लोगे? यस सर। उसके लिए इंटीग्रेशन करते हैं, आगे पढ़िए क्लास 11th में। ठीक है सर।
कल पेपर है, परसों पेपर है? कल है सर, कल। बायोलॉजी कब करो, कितने बजे छोड़ेंगे तुमको तो बायोलॉजी कर लोगे? सर वो आधा हो गया है, आधा बचा है। हो गया सर, हो गया। वो तुम आईसीएससी वाले बोले थे कि सर भेजेंगे, भेजे नहीं? हम्म। हाँ बेटा। सर वो क्या कहते हैं, पहले से ही करते हैं ट्यूशन कहीं। क्या? सर वो पहले से ही कहीं से ट्यूशन करते हैं। पहले से करता है तो अच्छी बात है, लेकिन जो यहाँ मिल रहा है वो बहुत शायद दूसरी जगह नहीं ना मिलेगा, इसलिए हम बोले। एनीवे, हर किसी का अपना अपना डिसीजन होता है। यस मैं सर। तो बस बोलता हूँ कि 15 दिन डेमो करे, उसके बाद डिसीजन लेके एडमिशन लेना है कि नहीं लेना है। यस सर। तुम ही देखो तुमको फायदा हो रहा है कि नहीं लगातार। यस सर, हो रहा है। अब 20 में 20, अब मेरा टारगेट है एकदम इसको कंटिन्यू रखो, 100 में 100, अगला बार से साइंस में भी रखना है। तो स्कूल वाला तुम्हारा पता नहीं यार कैसे क्या करता है, इतना तेजी से कोई पढ़ाता है? वही तो सर। अभी तो क्या कहते हैं, मैथ्स में पॉलिनोमियल स्टार्ट हो गया। मैथ तो हम लोग का देखो, मैथ में बेटा ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। समझ रहे हो ना, मैथ में क्या है, कॉन्सेप्ट बता दीजिए, एक्सरसाइज 4-5 क्वेश्चन कीजिए, डीपीपी दे दीजिए, सीपीपी दे दीजिए, यही ना होता है जी। यस सर। मेन टाइम लगता है साइंस में। तुम बोलोगे तो तुम्हारा तुम सिलेबस मैथ का कंप्लीट कर देंगे सितंबर अक्टूबर तक ही। कोई यस बड़ा सर। बात नहीं है। लेकिन मेन है साइंस का टाइम लगता है, साइंस में बहुत चीज बताना पड़ता है। जैसे ये है, अभी सब क्वेश्चन, सब पे डेरिवेशन करवाएं, ये करवाएं, वो करवाएं, उसका सब पे क्वेश्चंस करवाइए, बेसिक से फाउंडेशन से, तो टाइम लगता है ना। यस सर। आज भी हम सुबह से हॉस्पिटल में थे तो डीपीपी चेक नहीं किया, कल से सबका डीपीपी पेंडिंग, डीपीपी चेक करेंगे। तुमको भी एक डीपीपी सब दिए थे, देखे कि पता नहीं किए कि नहीं किए, हो गया। होने वाला है सर। हम्म। और जो देखो जो हमें बताए हैं ना अभी अभी जो प्रूफ, यस सर, यस सर। सब प्रूफ को एक बार और करेंगे ग्राफ के हेल्प से। यस सर। हो गया सर। तुम्हारा कोई बेस्ट फ्रेंड होगा ना स्कूल में, यस सर है। तो उसको बोलो यार, तो दोस्त, कि तुम कहाँ कर रहे हो, करो बोल इधर। बोला है सर उसे, वो क्या, वो मना कर रहा है। अच्छा अच्छा। बोला मैं बहुत सारे। चलो हो गया, लिख लिए? यस सर, लिख गया। पोलिनोमियल्स चल रहा है, पोलिनोमियल्स के बाद क्या चलेगा? पता नहीं सर। कल हम लोग वही करेंगे, कल हम लोग करेंगे कंप्लीट, कल परसों में। अभी मंडे कल भी क्लास लेंगे, परसों भी क्लास लेंगे। अभी टेस्ट तुम्हारा नहीं लेंगे, ठीक है? ठीक है सर। सिलेबस को थोड़ा सा लाइन पे आने दो। कल हम लोग कल परसों में कंप्लीट कर देंगे, वही क्या नाम है, एक्सपोनेंट। ठीक है सर। उसके बाद स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल्स, ठीक है? ठीक है सर। और पोलिनोमियल्स जब कंप्लीट हो जाएगा, तब हम एक दिन एक क्लास लेंगे किसका, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जो फाउंडेशन लेवल का क्वेश्चंस बताएंगे, फाउंडेशन लेवल का थ्योरी। ठीक है सर। ठीक है। तुम्हारा फर्स्ट टर्मिनल का पेपर सिलेबस क्या क्या है? फर्स्ट फर्स्ट टर्म का। एक मिनट सर, अभी भेजता हूँ सर मैं आपको। चलो कोई बात नहीं, बाद में भेजना है, समय बर्बाद नहीं करो, लिखो अभी, एग्जाम के बाद भेज देना। और किसी का नंबर पता चला है? पहला दिन क्या था, इंग्लिश का कितना नंबर आया? इंग्लिश में सर हुआ नहीं अभी, कम वो आईटी का पता चला। कितना? 30। 20/20? यस सर। और तुम्हारा भाई कैसा पढ़ने में? अच्छा है सर।
वो भी टॉप करता है। सेकंड पे आता है सर। हाँ। सेकंड पे आता है उसको उसका मैथ में कितना आता है? सर। मैथ में 60 आता है सर। 60 आउट ऑफ 60 ना? यस सर। तुम गाइड कर देते हो ना? यस सर। ठीक है, गुड। हो गया सर। हो गया बेटा। यस सर। सर इसमें वो एरो नहीं लगेगा, वी स्क्वायर और यू स्क्वायर पे? क्या? एरो नहीं, वेक्टर वाला। एरो हम लगा दो, तुम लगाए नहीं है, तुम लगा दो। ठीक है सर। ठीक है। हो गया सर। सर ये n-1 लेना जरूरी है? क्या बोले? n-1 लेना जरूरी है? तो हम एन पे काम कर रहे हैं बेटा, तो प्रीवियस उसका एन माइनस, मान लो कि तुम 50 सेकेंड्स पे, 50th सेकेंड पे काम कर रहे हो, तो 50 और 49 के बीच का डिफरेंस ही मानोगे ना, डिस्टेंस कवर। यस सर। इसलिए लिए हैं। ठीक है सर।
हो गया सर। एक मिनट बेटा। इसको प्रूफ कर, इसको निकालो, ड्राइव करो ना इसको आगे। खुद ही से करना है ना। इसको। किसी इक्वेशन को ड्राइवेशन करो। चलिए इसको ड्राइवेशन करके लिखोगे, डायरेक्ट नहीं लिखोगे, समझ रहे हो? ठीक है सर। हाँ। सर ये हाफ ए एन स्क्वायर है या ए एक्स स्क्वायर? किसमें 1/2? किसमें a² ए एन स्क्वायर है ना सर, नीचे वाले में। ax बेटा क्या होगा? ए एन है ना सर। ये an होगा ना। u, इसको सॉल्व, तुम इसको क्या यहाँ यहाँ क्यों आ गए? वहां यहां से नहीं सर, सॉल्व उसके कीजिए।
ऊपर वाले से सर, ये ए एन स्क्वायर है या ए एक्स स्क्वायर है? एक्स नहीं होगा ना बेटा, एन टाइम होगा यहाँ सर। क्या है, एन है, तो तो वही, यहाँ भी टी की यस जगह सर, पे एन ही होगा ना। यस सर, यस सर। सर ये दूसरा वाला समझ में नहीं आया, माइनस के बाद जो यू ब्रैकेट में -1 प्लस हाफ ए एन अच्छा माइनस बता, वन तो। फॉर्मूला क्या होता है? यू टी प्लस 1/2 a t² यही फॉर्मूला होता है ना, बोलो। यस सर। तो यहाँ टी के जगह पे क्या आ जाएगा, एन, और यहाँ टी के जगह पे क्या आ जाएगा, n-1। तो यहाँ के लिए हम n लिखे, n लिखे, ठीक है यहाँ सर, के ठीक लिए n-1, n-1, समझ समझ में आया? है। यस सर, यस सर। अब इसको सॉल्व करके बताओगे कितना आ रहा है कि नहीं। सर ये नीचे वाला दिख नहीं रहा। अरे तुम इसको सॉल्व करो ना, इसको सॉल्व करो बेटा, ये छोड़ो सर ना ये सब बात। इसको सॉल्व सॉल्व कर कर दिया बताओ सर, फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है। सॉल्व कर दिया सर। ये नीचे वाला जो है ना सबसे, ये चेक करना है। सॉल्व करके मुझे बताओ फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है, लिखवाओ मुझे यहाँ फाइनल रिजल्ट, चलो लिखवाओ, लिखवाइए फाइनल रिजल्ट बेटा। यस सर। यू प्लस ए एन हाँ, माइनस हाफ ए, यू प्लस ए एन -1/2 ए। u प्लस
ए एन माइनस वन अपॉन टू ए। ठीक है, सही है। u प्लस ए कॉमन ले लीजिए, n सर माइनस वन टू भी लिख सकते हैं, या u प्लस वन बाई टू ए कॉमन लीजिएगा तो 2n-1 हो जाएगा। आया समझ में? यस सर। आगे कंटिन्यू करें कि पढ़ना है तुमको, सिर्फ स्टडी करना है? सर कितनी देर तक चलेगी और क्लास अगर कंटिन्यू करेंगे? अरे कितने बजे तक, क्या मतलब, अभी तो बहुत चीज बचा हुआ है। तुम सेल्फ स्टडी कर लो, क्योंकि मुझे ही पता है कि फिजिक्स में पूरा कंप्लीट तो नहीं कर पाऊंगा आज। यस सर। लेकिन हाँ, तुम्हारा सर बायोलॉजी पढ़ स्कूल लेंगे लायक वो। हो गया है, स्कूल में जो आएगा ना यस सर। उसमें एक फ्री फॉल छूट रहा है बस, तो वो हो गया है। तुम एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल करके जाना, कोई डाउट हुआ तो मुझे व्हाट्सएप से पूछ लेना। फिर कल क्लास कंटिन्यू करेंगे, कल मैथ का करेंगे, परसों भी मैथ का करेंगे, ठीक है? ठीक है फिर सर। मंडे से फिजिक्स, ट्यूसडे फिजिक्स और वेडनेसडे बायो, जैसे चलता था वैसे चलेगा। फिजिक्स जैसे ही कंप्लीट करेंगे एक यूनिट, मतलब फिजिक्स का हम लगातार 2 यूनिट कंप्लीट करेंगे, मोशन और ये फ्रिक्शन। फ्रिक्शन है आप में फो ना मुझे? हाँ, नहीं सर, मोशन और फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। मोशन और, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। हाँ वही फोर्स एंड लॉ, 2 चैप्टर एक ही साथ कंप्लीट हो जाएगा। तो लॉज ऑफ मोशन पे तो घुस ही चुके हैं हम लोग। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बताना है, कॉलिजन्स बताना है, ठीक है ना, इसका एप्लीकेशन बताना है, बस ये चीज बचा हुआ है, फ्री फॉल। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री। ठीक है सर। वेडनेसडे वेडनेसडे अपना बायो चलते रहेगा, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, चलिए।